बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कैसे हैं आप लोग? प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। राधे राधे। राधे राधे। मेरा लड़का हो गया 17 साल का है। थोड़ा हमारा बात थोड़ा नहीं मानता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है और उसके लिए थोड़ा बोलिए। वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, उनको मैं आपके पास उड़ीसा से यहाँ से लेके आया हूँ। किसकी बात मानता है बेटा? हमारा दोनों मानता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाता है। बात कराओ। जी जी। वो तो आओ, आगे जल्दी फास्ट। राधे राधे। राधे राधे। आप पिताजी की बात नहीं मानते? मानते हैं। पिताजी तो कह रहे हैं नहीं मानते। मानते हैं ना। तो मानना। क्या पढ़ते हो? +2 +3 फर्स्ट ईयर। तो पढ़ाई में मन लगाओ और बात माँ बाप की माननी चाहिए। ठीक है? ठीक है। पढ़ाई पूजा करते हो भगवान जी की? हाँ, पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा भी करो, पढ़ाई करो। माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे फिर? नहीं मानूंगा इधर। ठीक है? ठीक है। गुरुजी राधे राधे। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आपके कथा सबको सुनना चाहिए। मैंने आप 2 साल हो गया आपके कथा सुन रहा हूँ। मैंने मीट मच्छी अंडा दारू सब कुछ छोड़ दिया। मेरा यही प्रश्न है, आपसे गुरु दीक्षा ले रखा हूँ मैंने, ये मेरा प्रश्न है गुरुजी। ले रखा है आपने, मंत्र जपिए बस। ठीक है? हाँ जी। खुश रहिए। सबको सुनना चाहिए आपके कथा, सब छूट जाएगा सबका। गुरुजी सही। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं बेंगलोर से आया हूँ, प्रॉपर राजस्थान मारवाड़ का हूँ। मैं आपका हमेशा कथा टीवी में देखता हूँ। वाकई में बूढ़ी माता है जो आप सेवा दे रहे हो, मैंने आज मेरे आंखों से देखा है, तो मेरा दिल में ऐसी भावना प्रकट हुई है गुरुदेव जी, क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ उतना कम पड़ जावे। और यहाँ की सेवा व्यवस्था प्रसाद देखा है, दिल से बोलता हूँ, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो आप। और मैं देशवासी सभी हिंदू धर्म से यही अर्चना और प्रार्थना करता हूँ कि कुछ न कुछ जरूर यहाँ आके एक बार सर्वे करे, देखे। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और माताएं बहुत ही सुखी से है। और ये माता जी का आशीर्वाद लेने से अब भगवान हमको क्या रास्ता दिखाए। जय गुरुदेव। सही है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं बदायूं से आया हूँ। बदायूं? गुरुजी मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? क्योंकि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं आप बिजनेस व्यापार करके बड़ा काम करो। नौकर क्यों बनना है? गुरुजी पिताजी कहते हैं सरकारी नौकरी लो। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आपको? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। काहे का सिक्योर है? अरे बिजनेस, टाटा बिरला अडानी अंबानी ने भी सरकारी नौकरी की होती, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता। जी बस गुरुजी। आप ही अनसिक्योर हैं। अरे जो बिजनेस करते हैं उनका फ्यूचर और सिक्योर होता है। तो गुरुजी नौकरी वाला कितना कमाएगा? लाख कमाएगा महीने का। जी। लाख ही तो कमाएगा ज्यादा से ज्यादा, 2 लाख कमाएगा और क्या। पर बिजनेस वाला तो करोड़ों महीना कमा सकता है। तो अडानी अंबानी भी आपकी तरह सोचते, तब तो वो कर रहे होते नौकरी सरकार की। बताओ। जी गुरुजी। सोच नौकर वाली क्यों है आपकी, मालिक वाली क्यों नहीं है? सर बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। दिमाग चाहिए, दिमाग। बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए, पैसा नहीं। पैसा तो आ ही जाएगा, थोड़े से पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, दिमाग है तो। जैसे गुरुजी 1000, 5000, 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट होता है, नहीं होता? जी। करने वाला 1 रुपए से शुरू करता है काम, करोड़ों तक पहुंचाता है। और नहीं करने वाला करोड़ों से स्टार्ट करता है, 0 पे लाके खड़ा कर देता है। तो बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए कि पैसा? इसमें से आप बताओ क्या चाहिए ज्यादा, किसकी जरूरत है बिजनेस में? क्या ज्यादा चाहिए, दिमाग कि पैसा? पर गुरुजी सरकारी नौकरी चाहिए अरे मुझे तो। जो सवाल कर रहे हैं पहले उसका उत्तर दो। दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है इसलिए देश में भ्रष्टाचार है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। जिनके पास दिमाग है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कह रहे हैं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी। तो फिर मतलब कितना कम दिमाग वाले को नौकरी करनी चाहिए? मतलब आपको कितने कम दिमाग से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कम दिमाग से तो नहीं, मेहनत से मिलती है। पढ़ाई करो मन लगा के। जी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो। जी। नौकर तो नौकर ही होगा, चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो। नौकर क्या रहेगा? नौकर। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक। तो मालिक बनो ना। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, थोड़ा मजाकिया हो सकता है लेकिन समझने के ऊपर है सबके। गुरुजी ये दुनिया कब खत्म होने वाली है? नहीं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक कोई भविष्यवाणी कर देता है 2022, 2023, 2024, 2025 में भी करी गई थी कि
दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या इसका ग्रंथों में कोई उल्लेख है क्या कि दुनिया खत्म होने वाली है? अभी नहीं। ऐसे देखो, इसके दो उत्तर हैं जी। पहला उत्तर तो ये है कि शास्त्र कहते हैं कि प्रलय होता है। जी। एक प्रलय ऐसा है जो हर क्षण प्रलय हो रहा है। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे सेल बन रहे हैं और बिगड़ रहे बिगड़ हैं, रहे हैं। हर समय सुई घड़ी के कांटा टिक 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 बढ़ रहा है, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में। आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये परिवर्तन है कि नहीं? जी जी पर बिल्कुल। इतना सूक्ष्म परिवर्तन था कि आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब जवान हो गए, कब आप बूढ़े हो गए। परिवर्तन हर क्षण है, मतलब हर क्षण प्रकृति समाप्त हो रही है और नई सृष्टि बनती चली जा रही है। एक तो ये उत्तर है जी। दूसरा ये है कि अभी महाप्रलय नहीं होगा। जब महाप्रलय होता है तब पृथ्वी डूब जाती है, पानी पानी हो जाता है। अभी कुछ नहीं होगा। तो जो कोरोना आया हुआ था, क्या इसी से ही कुछ रिलेटेड है क्या? ये कोरोना इत्यादि बीमारियां आ चुकी हैं, आगे भी आती रहेंगी। ये सब बीमारियां हैं। ये सब क्या है, जैसे पहले हैजा आया था जी। फिर कोरोना आया, आगे भगवान जाने क्या आएगा। लेकिन ये बीमारियां हैं, इनसे लोग मरेंगे भी और लोग जो बच गए वो बचेंगे भी। चलता रहेगा मरना जीना मरना जीना। जो पूरा जो प्रलय की आप बात कर रहे हैं, अभी कलयुग की आयु लगभग 5000 साढ़े 5000 साल बीती है। कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग की पूरी आयु बाकी है। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान होंगे जो पापियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वहां से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, फिर सतयुग के बाद फिर त्रेता होगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। ऐसे कई बार ये क्रम बीतने के बाद, बहुत बाद में, हजारों युगों के बाद ये प्रलय का क्रम आएगा, अभी नहीं है आसपास। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है छोटा सा। जी। हमारे जैसे नौजवान काफी हैं जिनका पूजा अर्चना से बुद्धि हट चुकी है। एक मैं ही हूँ, पूजा अर्चना बहुत कम करता हूँ, बहुत ही कम। तो क्या ऐसा करें कि पूजा अर्चना में बिल्कुल दिमाग लग जाए? क्या करते हो आप? हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब और इंस्टा पे। कितना कमा लेते हो बता दे कमाई गुरुजी, 22-23 हजार 25 हजार तक भी चली जाती है महीने की? महीने की। ठीक है। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर है, कभी कभी 30 भी चली जाती है, उससे प्लस भी चली जाती है। सुनो, सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हो, अच्छी बात है, और मेहनत कर लो जी। लेकिन साइड में ना अपना कुछ काम स्टार्ट करो, कुछ काम करो। ये तो ठीक है, एक सोशल मीडिया का काम है, चलता रहेगा, चलना भी चाहिए, पर साइड में अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दो, कुछ काम स्टार्ट करो, लोगों को रोजगार देने का प्रयास करो। जी। आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, आपके कारण किसी का चूल्हा जल रहा है, ये भी तो पुण्य है। जी। किसी बेटी का ब्याह करा दो, किसी बेटे को आप पढ़ा लिखा दो। भगवान की भक्ति क्या है? समाज की सेवा करना, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जीव मात्र की सेवा, सब में भगवान का दर्शन करना। आप भगवान करें से योग्य बने कि आप सबकी सेवा करें, ठीक है? जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। भक्ति यही है। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी एक बात बताइए, ये आज का जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज चैनल वाले हैं, तो क्या हमारे संतों को इनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कुछ न्यूज चैनल वाले तो ऐसे हैं जिनको विदेशी फंड आता है। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज जी। जैसे मैंने देखा है कि जितने मीडिया चैनल हैं या मतलब न्यूज चैनल हैं, तो ये लोग दो अलग अलग संतों को बुलाएंगे, कभी आपको बुला लेंगे, कभी बागेश्वर धाम को बुला लेंगे, फिर हिंदू देवी देवताओं पर डिबेट करेंगे कि राधा का जन्म इधर हुआ, कृष्ण का जन्म उधर हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ। ये कभी किसी मौलाना को बुलाकर ये क्यों नहीं पूछते कि अल्लाह का जन्म उधर हुआ कि किधर हुआ? ये अब तक किसी ने नहीं बताया कि अल्लाह का जन्म जब उधर हुआ तो मुस्लिम इधर क्या कर रहा है। ये सिर्फ आपको बुला लेंगे, एक दो संत को और बुला लेंगे और फिर डिबेट करेंगे, राधा का विवाह कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था। तो इन सोशल मीडिया वालों को और न्यूज चैनल वालों को कैसे समझाया जाए? ये बात सही है कि हमारे देश में कुछ न्यूज चैनल, कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी फंड, विदेशी ताकतों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। वो संतों को, सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि सही दिखा रहे हैं। हमारे देश की पत्रकारिता, कुछ पत्रकार अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन अगर आज के जमाने से देखा जाए तो भारत की मीडिया सबसे भ्रष्ट मीडिया है गुरु जी। चलो, ये आप लोग समझने लग गए हैं, आज की जनता, ये भी अच्छी बात है। जी गुरु जी। ये सच को आप लोग जानने लग गए। गुरु जी एक प्रश्न और है। मेरा एक दोस्त है, तो उसको गुरु जी सुकून नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। जब वो कभी एकांत में होता है तो उसके पास जितने वगैरह प्लाट वगैरह है ना, तो सबकी रजिस्ट्री ऐसे रखेगा, फिर रोएगा बैठ के कि मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मुझे सुकून नहीं है। वो मेरे पास आएगा सिर्फ सोने रात में कि मुझे अपने घर पे अच्छा नहीं लगता, मेरे घर वाले कहीं मुझे मरवा ना दें। तो उसका इलाज बताइए आप। उनको बोलना दौलत से सुकून होता तो दौलत वाले सुखी ना हो जाते। दौलत वालों को सुकून नहीं था, इसलिए एप्स्टीन फाइल में दौलत वाले लोग छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको पका के उनको खा जाते थे।
ये दौलत वालों की सच्चाई है। इसलिए कहता हूँ कि हे विधाता, इतनी भी दौलत ना दे देना कि इंसान का मांस खाने का मन होने लग जाए। दौलत वही सार्थक है कि दौलत पाकर हम समाज की सेवा करें, समाज का बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वृद्ध माताओं की सेवा करें, भोजन प्रसादी की सेवा करें। जी गुरुजी, वो है बहुत अच्छा गुरुजी। उसने 2 बच्चियों को गोद ले रखा है, उनकी मम्मी नहीं थी, पिता थे सिर्फ उनके, दोनों को पढ़ा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। शांति जिसे चाहिए उसे सेवा करनी चाहिए, सब में भगवान का दर्शन करें। कितनी भी दौलत जोड़ लो, दौलत से क्या होगा? बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एप्स्टीन फाइल में आया कि नहीं? क्यों आया? क्योंकि ये सब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे। क्यों आया? क्योंकि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो बना गए, लेकिन ये चमड़ी से हार गए। चमड़ी चाहते थे, ये चमड़ी की भूख थी। क्या करें साहब? इसलिए कहता हूं कि पैसा आए, पैसे में दोष बहुत होते हैं। यदि पैसा पाकर आपने सही उपयोग नहीं किया तो पैसा आपको पापी बना देगा। रावण का नाश धन के कारण तो हुआ, धन ज्यादा था, अभिमान आ गया कि मैं कुछ भी करूं, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करता, नाश हो गया। ऐसे ये हैं एप्स्टीन फाइल वाले। जी गुरुजी, राधे राधे। कोई है जो देख रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने माता पिता और अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी का ध्यान रख सकें। आपके माता पिता कहाँ हैं? हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी यहीं पर आए हैं हमारे साथ। बड़े पापा बड़ी मम्मी? हमारे भाई नहीं है, हमारे 2 बस हम हैं और मेरी एक छोटी बहन है। छोटे पापा कहाँ हैं? छोटे पापा? छोटे पापा नहीं आए हैं। वो छोटी मतलब हमारे पापा हैं, ये हमारे साथ ही घूमती रहती है, हमारे साथ ही रहती है। तो ये पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी हैं। मम्मी है कि मैया है? भैया नहीं है हमारे। अरे मैया, मैया हैं। तो फिर माँ बाप कहा करो, मैया बाबा, मैया पिताजी कहा करो, मम्मी पापा नहीं कहना चाहिए। पापा मतलब क्या होता है जानते हो? पापा एक तरह की गाली है, पर आप लोग पता नहीं इतने पढ़े लिखे होकर इतनी बात क्यों नहीं समझ पाए। पापा मतलब पाप। पापा शब्द कैसे बनता है? चलो पापा शब्द बनाओ, कैसे बनेगा? पापा मतलब पाप। पापा का मतलब कहीं से कहीं तक पिता अर्थ नहीं है, हिंदी में और संस्कृत में। पापा मतलब पाप। तो पापा एक तरह की गाली है जो तुम अपने बाप को रोज देते हो। ए पाप, यहाँ ए पाप। तो आप लोग अपने बाप को रोज गालियां क्यों देते हैं? पापा एक गाली है। क्या है? जो कि अपने बाप को आप लोग रोज खुशी खुशी देते हैं, और पापा भी खुशी खुशी सुनता है, बेटा कहो पापा। अच्छा है, ठीक है गुरुजी, आपसे अब पिताजी और माताजी कहेंगे। मैया, माता, मैया जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आएंगे मैया। गुरुजी राधे राधे। आएंगे, आप मैया से बात कराना, कुर्सी पे बैठी हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम आपके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं आपके पास आकर। हाँ, कैसा हो सकता है? यहीं से आशीर्वाद चला जाएगा। नहीं, मैं वहां आना चाहती हूँ गुरुजी। नहीं नहीं, यहीं से जा रहा आशीर्वाद। आशीर्वाद है, खुश रहो। अभी मिल लेना, ऊपर बैठेंगे, सब भक्तों से मिलेंगे, आपसे भी मिल लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे हस्बैंड है वो बहुत नशा करते हैं, मेरा बात भी नहीं मानते। यहाँ पे आए हैं फिर भी हमारे साथ नहीं आते हैं। तो हस्बैंड है इसलिए तो बात नहीं मानते, पति होते तो बात मानते। रूम पे हैं लेकिन यहाँ पे साथ में नहीं आए हैं। पति कहाँ है आपके? रूम पे हैं यहीं पे। तो पति हैं कि हस्बैंड हैं? वही पति हैं। नहीं, पहले तो हस्बैंड हैं, बाद में आए पति। तो आपने हस्बैंड से शादी की कि पति से? पति से क्यों? तो हस्बैंड कब हो गए? वो ऐसे ही आ गया। हो गए। चलो, शराब पीते हैं पति? वो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और बात नहीं मानते। तो आप ले आती तो अभी हम समझाते हैं उनको। रूम पे है लेकिन यहाँ आते ही नहीं है। कल ले आना, कल की प्रश्नोत्तरी में। कल तो जाना है फिर। तो आज क्यों नहीं लाई? वो आते ही नहीं है ना। फिर हॉस्पिटल गए बिना इलाज कैसे होगा? गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद बताओ। बहुत मैं एकदम परेशान हूँ गुरुजी। ले आना, भगवान से प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए आप। हेलो हेलो गुरुजी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुजी, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। बैठो बेटा, बैठो, सबको बैठो, अभी मिलेंगे। बोलो। गुरुजी, मैं हिमाचल से आया हूँ ना, जी। तो हमारे वहाँ जैसे देवी देवता होते हैं, मतलब पहाड़ों में, या मतलब कुछ लोगों ने जैसे रखे घर में, मतलब खुद बना के, तो फिर उनको पशुओं की बलि दी जाती है। तो मतलब ये सही है कि गलत है? आप ही बताओ, किसी को मार डालना सही है? गलत है। फिर गलत है। हाँ जी। देवी देवताओं के नाम पे इसलिए मारते हैं क्योंकि ये लोग खुद खाते हैं। खाने वाले को लगेगा कैसे खाने को मिले, तो देवी देवताओं के नाम पे खा रहे हैं। हाँ जी। जैसे नेता लोग सड़कों के नाम पे पैसा खा जाते हैं। हाँ, सड़क बनाई फिर खोद दी। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। सड़कों के नाम पे नेता खा रहे हैं और
देवताओं के नाम पे है, पूर्वज खा रहे हैं आप लोगों के। और एस्टीन फाइल में तो वही है, एप्स्टीन फाइल के नाम पे लड़कियों का मांस खा रहे हैं पका पका के बच्चियों को। जो ऐसे ही चल रहा है सब। गुरुजी जो एप्स्टीन फाइल है उसमें जैसे कि कोई 15 या 20 साल की बच्ची उसको डरा के ना उसका ब्लड निकाल के उसको पीते हैं, उससे आता है कि चेहरे में चमक आती है, ऐसा मतलब उनका है कि सही। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों का खून पीते हैं ताकि हाँ ये भी जी। सदा जवान रहें। हाँ, जवान सिर्फ- होने के लिए लड़की छोटी बच्चियों का खून पी जाते हैं। क्या कहें, ये है दुनिया, देख लो। उनको गर्भवती कर दे रहे, उनके बाद उनके बच्चों साधु का मांस खा संतों रहे। को गालियां देते रहे दुनिया भर में, जिन साधु संतों को गाली, जिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों का गुणगान करते रहे, उनकी सच्चाई सामने आ गई कि ये तो लड़कियों को पका के खा जाते थे। हाँ जी, इसलिए गुरुजी। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, साधु संत सनातनी सबसे श्रेष्ठ हैं जो सदा हाँ जी, अच्छा मार्ग दिखाए हैं। लोग कहते हैं तरक्की कर गए, क्या तरक्की कर गए? बच्चियों का खून पी गए, ये तरक्की है? हाँ जी गुरुजी। जय श्री राधे गुरुजी, सनातन धर्म की जय हो। सब बैठ जाओ। है हेलो, हाँ, नमस्ते गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जी मैं झारखंड से चल के आया हूँ और हम मेरी माँ है, मौसी है, चाची है, कुल टोटल 9 जन आए हैं। गुरुजी आप पैदल आए हैं? पैदल नहीं, ट्रेन से आया हूँ। नहीं, आप बोले ना चल कर आए हैं। ट्रेन से चल के आया हूँ। ट्रेन से चल के ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में चलना ही पड़ता है गुरुजी। सही है, सही। 50-50 हो गया। जी हाँ, सही है। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दें, सदा खुशहाल रहे। सबको आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखें सबको। गुरुजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जो हम लोग निर्णय लेते हैं, जो हम लोग निर्णय लेते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वह हमारे भविष्य के लिए सही है या गलत? सही निर्णय आप लेते चलिए, आपको पता होता है ना क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप चोरी करने का निर्णय लें वो गलत है, शराब पीने का निर्णय लें वो गलत है, बीड़ी सिगरेट पीने का निर्णय लें वो गलत है, चरस अफीम खाने का निर्णय लें वो गलत है, पराई स्त्री के संग रहने का निर्णय लें वो गलत है। ये सारे निर्णय गलत हैं। बाकी अब जो सही निर्णय है, पढ़ने का निर्णय लो सही है, डॉक्टर बनने का निर्णय लो सही है, इंजीनियर बनने का निर्णय लो सही है, पैसा कमा के समाज की सेवा करने का निर्णय लो सही है। आप कुछ भी निर्णय ले लो अच्छे। जी धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। यहाँ मैया तक ले आना, माइको मैया कुर्सी बैठी। हाँ जल्दी बोलो। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। जय श्री नारायण जी। बहुत दिन से कथा से जुड़े हैं महाराज जी, आज देख के धन हो गए हैं महाराज जी। बहुत दूर से झारखंड से आए हैं महाराज जी। बताओ मेरी माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज जी आप जो गुरु दीक्षा बोलते हैं कथा पर सब ले सकते हैं ना? आप गुरु दीक्षा लेते हैं आप महाराज जी? शाम को क्या बजे दिए से? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे देंगे गुरु मंत्र मैया, ठीक है? सुबह देंगे गुरु मंत्र आपको। हाँ गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप मुझे भगवान के रूप में नजर आते हो, तो मैं आपको देखने के लिए काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो आपके बेटा है? नहीं मेरा कोई नहीं है। मैं बेटी है? बेटी कोई नहीं है। तो आपका फिर कौन है घर में? अभी किसके पास थी आप यहाँ से? मैं ये इसके पास थी, ये चली जाएगी। ये कौन है? ये बस बेटी है, मेरे कुछ नहीं लगती, मैंने लिख के दे दिया इसको आज। मैं 15 दिन से ताले में बंद हूँ, आज मुझे खोला, मैं आपके पास आई। आपको किसने ताले में बंद किया? बस पड़ोसियों ने और इन्होंने। मेरा कोई नहीं है। तो आपके देवर जेठ कोई नहीं है, भतीजा कोई नहीं है मेरा। पिता माता? नहीं है, माता पिता गुजर गए, 25 साल हो गए। तो आपके बच्चे हुए ही नहीं? ना मेरे और नहीं हुए, बस। बेटी भी नहीं? नहीं है। तो आपके परिवार में कोई तो होगा, बुआ मौसी? ये अब चली जाएगी। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ मैं रहना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी सेवा ये दास करेगा, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ इनसे। आप कौन है मैया की? मैं इनकी बेटी हूँ। सगी बेटी? हाँ जी। तो आप बेटी हो तो आप क्यों नहीं करना चाहती अपनी माँ की सेवा? गुरुजी। मैया रुको रुको रुको। गुरुजी मैं बचपन से इनके साथ ही हूँ, ये मेरी सेवा करती रही बचपन से, बड़े हुए तो हम भी इनका साथ दिया काम में, सब चीजों में। अभी तक मैं ही सेवा कर रही हूँ इनकी। तो आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ है गुरुजी, मैंने विवाह करना बंद कर दिया था, सोचना बंद कर दिया था अपने परिवार को देखते हुए, क्योंकि मेरी माँ का और कोई सहारा भी नहीं है। तो आप अपना पिताजी की डेथ हुई थी। तो आप जब विवाह नहीं किए, कुंवारी हो, कुछ कमाती हो आप? हाँ जी।
तो कमाती हो तो फिर अपनी माँ की सेवा आप कर करती लो। हूँ मैं गुरुजी, मैं करती हूँ। हाँ। मगर मेरी मम्मी के साथ मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, 10 दिन हो गए हैं। ये मुझे बोलती है मैं घर से चली जाऊंगी, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो। क्यों? तो ये इनको 2020 में लॉकडाउन में बीपी 280 हो गया था, तो इनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। तब मैं दिल्ली लेके गई थी, इनको ट्रीटमेंट कराया, लेके आए। लॉकडाउन में ही कोरोना था उस टाइम, सब इलाज कराया, रखा है। कोई रिलेटिव काम नहीं आता है, नहीं मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मेरे को किसी 1 रुपए की नहीं किसी से हेल्प चाहिए है। नहीं, आप कमाती हो। हाँ जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करने में अब दिक्कत मैं कहाँ नहीं है? कर रही दिक्कत गुरुजी, ये आपके यहाँ रहना चाहती जानबूझकर, इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको जाना है मुझे बात कराओ मैया ये से। कहते थे घर से निकाल, मेरे को जाना है। मैया अभी आप कह रही थी कि आपके कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो है आपकी बेटी। ये पढ़ाई भी इसने मुझे 15 दिन से बंद कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया में लड़का रहता है वो। अच्छा, आपका बेटा भी है? नहीं, इसने जो पसंद किया है ऑस्ट्रेलिया में बहन के पास रहता है, तो वो उसकी मम्मी डैडी के पास ये गई। ये पहले तो इसका ब्याह मतलब शादी तय हो गई है? हाँ, नहीं, ये अंदर अंदर ये मेरे को नहीं बताएगी, मेरे को नहीं बताएगी। ये सब अंदर अंदर बातें। वो हमारे घर 3 दिन रह गए, उसकी फोटो इसकी मोबाइल में है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप बेटी है, तो मेरे को आप जगह दोगे, आपका बहुत उपकार होगा। क्योंकि मेरे को इन्होंने बंद कर दिया, उसके जाते 12 तारीख को हो गया, 9, 10 और 11 को वो मैंने इसको कहा। तो आपको बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैंने इसको ये बोला था होली का टाइम है, शादी नहीं करते। होली का टाइम है, शादी नहीं करते। होली में तो 20 तारीख को उसकी बहन आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये शादी करने जा रही थी? हाँ, तो मैंने आपके यहाँ पे फोन भी किया था गौरी गोपाल आश्रम में कि इसकी तो शादी कर लेने दो ना उसको। अच्छा, हाँ, बस यही बात है, यही पंगा है। तो आप उसको शादी क्यों नहीं करने देती हो? मैंने मना नहीं किया, मैंने होली करके कहा था होली, तो इसने मेरे को तालों में बंद कर दिया, मेरे को इतना टॉर्चर किया। आज मैंने शुक्र किया मैं निकली हूँ वो कब कैद करने से। मुझे अगर आप जगह नहीं दोगे मैं मर जाऊंगी। नहीं मैया, रख लेंगे, आप निश्चिंत रहो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नहीं, आप मत जाओ, आप यहीं रहो हमारे पास, हम आपके बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे, निश्चिंत रहो। बात कराओ। आपको कोई लड़का पसंद है तो शादी मुहूर्त निकलवाओ। गुरुजी, लड़का कोई पसंद नहीं, बात चली थी, मतलब कि आएंगे देखेंगे। ठीक है। आए देखे, उन्होंने फिर बुलाया कि आके देखिए। वो मुद्दा नहीं है, एक तरह से वो मम्मी को इनसिक्योरिटी लग रही है कि मेरे से दूर चली जाएगी। मेरा एक छोटा भाई है, उसका बोर्ड का CBSE का एग्जाम है अभी। मतलब मैया का बेटा है? छोटा बेटा है, हाँ छोटा है वो। कोई अम्मा अब देखो ऐसे। मैया के कितने बेटे हैं? वही है और मैं हूँ, हम 2 ही घर में रहते हैं। मतलब आप भाई बहन हो? हाँ जी। तो आपका भाई कितना छोटा है? ताले में रखने की कह रही है ना, वो बात आप मेरे मकान मालिक से भी पूछ सकते हैं। चलो छोड़ो। हमारा जो मेन ये डोर बताओ, है ना, आपका हमने भाई वो बंद किया था क्योंकि ये भाग जा रही थी बार बार, बाहर ठीक है, जाऊंगी, भाग ठीक, जाऊंगी, ठीक। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। मैं भैया अभी मैं बात आपसे करूंगा, अभी मैं बेटी से बात करूँ। ये बताओ आपका भाई कितना बड़ा है? 12th में, अभी 12th का एग्जाम दे रहा है। 12वीं में? हाँ जी। तो ये बताओ कि आप कितने साल की हो? मेरे तो एज हो गई है 40। तो आपका भाई इतना ज़्यादा ही छोटा? हो गई है। आपके भाई कितने साल का है? वो 19 का है। तो ऐसा कैसे कि बड़ी बहन 40 साल की और छोटा बेटा मतलब भाई 19 साल का? वो सगा बेटा है इनका आपका भाई? क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वो मैं आपको बता देती हूँ। मैया चुप रहो, इनको सुन लेने दो एक बार। बोलो, आप बताओ। आप ही बताओ। आप बताओ। कहती मेरे बस की नहीं है, कह रही है वो उसने लव मैरिज करके आसाम का हो गया। कौन? तो हमारा बेटा। तो ये अभी आप कह रही थी कि आपका कोई बेटा नहीं, नहीं वो है। मेरा किस्सा खत्म हो गया, बेदखल कर दिया था 2007 में है उससे। तो आपका बेटा जो है उसने किसी से ब्याह कर लिया? हाँ। तो कहाँ चला गया फिर? आसाम चला हाँ, गया। तो उसके कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर उसका जो बच्चा हुआ उसे आपने गोद ले हाँ, लिया? वो तो पैदा होते ही मेरे को मिल गया था। बेटा पोता? हाँ हाँ। तो उसको पालती हूँ, वो इतना नर्वस हो जाता है, अपने हाथ चक्कू से काट रहा है। तो फिर पोता जो है, सुनो, पोता आपकी सेवा करेगा ना? नहीं, वो अपने हाथ चक्कू से काट रहा है। वो कोई भी इसकी टेंशन नहीं है, मेरी कोई बर्दाश्त नहीं करता। उसके अब पेपर है 12वीं के, तो उसको आप बेशक अपने यहाँ पे नौकरी दे देना, रख लेना। अगर रहता है तो वो अकेला पड़ जाएगा। ये वह कहती है मैं अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगी। आपकी मैया गुत्थी बड़ी उलझी है, पहले इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे। हाँ, चलो महाराज जी राधे राधे जी। मैं अशोक तिवारी बरुआ औरिया से। महाराज जी पिछले अभी दिनों में शिवरात्रि आई थी, तो हमने उसमें देखा कि गांव में भांग और गांजा वगैरह लोग काफ़ी पीते और नशे और व्यसन करते हैं। जब उनसे हमने ये कहा तो बोले भोले बाबा भी पीते हैं, तो अपने इष्ट के नाम पर नशा या व्यसन करना ठीक है? भोले बाबा गांजा नहीं पीते, जहर पीते हैं, जहर।
क्या पीते हैं? जहर। ये कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया समाज को और कह दिया कि भोलेनाथ गांजा पीते हैं और चिलम लेके फोटो भी बना दी शंकर जी की। बिल्कुल बिल्कुल। ये भगवान का जो बॉलीवुड के लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र के तहत सनातन को बदनाम करने के लिए अब जैसे क्या कह दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब भगवान कृष्ण की रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड के। बिल्कुल बिल्कुल। और शिव जी को जोड़ दिया गांजा से। अरे शिव जी गांजा नहीं जहर पीते हैं। लेकिन अब भगवान का अपमान इस देश में हो रहा है, किसको रोका जाए, किसको कहें? अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इस देश में सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही तो बाबा गांजा पीते हैं और माँ काली की कुछ दारू चढ़ाते लोग, तो बच्चे तो सब नशेबाज हो जाएंगे। ये सब सनातन को बिगाड़ने का, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। शंकर जी कभी भी गांजा नहीं पीते। शंकर जी केवल राम नाम का प्याला पीते हैं, ध्यान करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बीते संवत सहज 87 हजार वर्षों तक समाधि लगाई शिव जी ने, जहर हलाहल पी लिया। ठीक ठीक, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं उत्तराखंड से आऊँ, ऋषिकेश से। मेरे 2 बच्चे हैं, हरा भरा परिवार है। 68 वर्ष मेरे आयु के हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आत्म कल्याण का क्या मार्ग है मेरे लिए? सत्संग करो, कथाएं सुनो, निश्चित भगवत कृपा होगी। जी, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, निश्चित कृपा होगी। जी जी जी। गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन यूट्यूब पर देखता हूँ और मैं यह आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान को जो अपन स्मरण करते हैं तो किस को अपने एक भगवान को याद करना चाहिए? गुरुदेव, अपने इष्ट को याद करना चाहिए। बस जो भी आपको मंत्र मिला उसका जाप करो, अपने इष्ट जी इष्ट को याद करो। तो जैसे अपन में एक भगवान, हमारे राजस्थान में संप्रदाय के राम संप्रदाय, तो हम उनको एक को करें या अन्य, जैसे बांके बिहार कृष्ण भगवान है? वही राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है जी। राम कृष्ण नारायण विष्णु ये सब एक ही है, नाम अलग अलग है बस। जी। तो हमारे राजस्थान में सर 4 संप्रदाय में राम संप्रदाय से है सर, राम शनि आश्रम। सही है। तो हम केवल एक राम भगवान को ही राम 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 जपते हैं। राम और कृष्ण ये 2 हैं कि एक हैं? जी। क्या जी? हाँ, दोनों एक है। तो एक, वही तो कह रहे हैं, एक है, 2 मत समझो। जी। तो अलग अलग नाम नहीं जपे सर? राम राम जपो, सीताराम जपो, राधे श्याम जपो। वैसे तो भगवान को एक, मतलब आस्था एक पर रखनी चाहिए। नाम तो पूजा तो मतलब अपना उसमें अपन कर सकते हैं, भगवान को एक को करना चाहिए। ईश्वर एक ही है जी। भगवान कितने होते हैं? भगवान के नाम अलग है, बाकी है एक ही है जी। नाम बहुत है जी। जैसे केला है जी, केला का नाम केला भी है और बनाना भी है जी। बोलो हाँ जी। तो 2 नाम हो गए कि नहीं? जी। तो 2 नाम होने से वस्तु 2 नहीं हुई जी। वस्तु तो एक है, क्योंकि भाषा बदल गई। अब किसी और देश में जाओगे, चाइना में जी। केला को छिंग छोंग छीछन कहते होंगे। जी। तो है वस्तु वही, भाषा बदल रही है। बोलो हाँ जी। ऐसे परमात्मा है वही, उस परमात्मा को देखने वाले भक्त बदल रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने भाव से उन्हें पुकार रहे हैं। कोई राम कह के पुकार रहा है, कोई कृष्ण कह के पुकार रहा है, कोई जगन्नाथ कह रहा है, कोई बिहारी जी कह रहा है, कोई द्वारिकाधीश कह रहा है, कोई बद्रीनाथ कह रहा है, कोई रंगनाथ कह रहा है, कोई तिरुपति बालाजी कह रहा है, कोई वेंकटेश कह रहा है, कोई गौरी गोपाल कह रहा है। आपके वीडियो में तत्व एक ही है। यूट्यूबर में पहले बताओ, तत्व जी एक ही है, परमात्मा एक है, एक ही है, पर उसे अलग अलग भाव से अलग अलग भक्तों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों ने अलग अलग भाषा से पुकारा, एक के अलग नाम रूप हो गए। जी। बाकी मैं आपको यूट्यूब में सर गुरुदेव, मैं आपको बहुत देखता रहता हूँ वीडियो वगैरह। जी जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं ना 2 महीने पहले आई थी, आपने समझाया था मेरे पति को, तो जुआ खेलते थे, जुआ खेलना छोड़ दिया था। थोड़ा खेलते हैं और समझा दो ना। तो आज फिर आए हैं? हाँ? बताओ कहाँ है पति? यहीं पे खड़े हैं पास में। हाँ लाओ, और पास लाओ। कहाँ है? यहीं पे खड़े हैं गजराम जी। क्या नाम है? गजराम जी। गजराम कि गजराज? गजराम गजराम गजराम। कहाँ गजराम? यहीं खड़े हैं पास में। गजराम हाजिर हो। नहीं मिल रहे हैं गजराम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ तो करा दो। 3 बेटी हमारी, कोई नहीं हमारा।
बेटियां तो हैं आपकी, भगवान है आपके? 3 बेटी हैं। हाँ, और भगवान है। और इसका पापा ने दूसरा शादी कर लिया है। क्यों? हमारा बेटी था, हमको छोड़ दिया है। अच्छा, आपकी बेटी थी इसलिए छोड़ के चली गई? हाँ, अब लड़की 3 लड़के हैं, उसी का जनानी लेके आया, उसके 3 लड़के हैं। आपकी 3 बेटियां और दूसरी वाली से 3 लड़के? वो लेके आया, पीछे से लेके आई अपने घर। कहाँ है वो? अपने गांव में रहते हैं, जहाँ हमारे बदाऊं में रहते हैं, बदाऊं हमारा गांव है। तो अब जो दूसरा ब्याह किया उससे 3 लड़के हैं? नहीं, वो पीछे से लेके आई है। अच्छा, मतलब उसको गिफ्ट में 3 बेटे मिले हैं? उसका पति मर गया, मेरा पति ले लिया उसने। हाँ हाँ, मतलब उसको पत्नी के साथ 3 छोरा फ्री। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ, वो पत्नी जो है तो वो आपका घर बिगाड़ दी? अच्छा, उसका पति कहाँ गया? मर गया वो, उसका पति। वो मर गया तो वो आपके पति के पीछे पड़ गई। तो आपका पति उसको काहे चाहने लगा, 3 बच्चों की माँ को? बोलता है कि तेरे लड़का नहीं होगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो ही जाएगा। खुद की पत्नी से लड़का नहीं हो रहा तो जिसके लड़के ऑलरेडी थे कहा कि लड़का चाहिए तो ऐसा करो गिफ्ट में ले आओ 3। 2 बेटी बराबर हो गई है, जवान शादी करना। मैं 7 साल हो गया कि काम कर करके। तो आपसे कभी मिलते नहीं आपके पति? नहीं मिलते हमसे कभी। तो कितने साल पहले चले गए? लड़का देखेंगे फिर हम शादी करेंगे इधर ही। नहीं, आपके पति कितने साल पहले चले गए? 7 साल पहले चले गए। 7? हाँ। तो अब जो उनके 3 बच्चे हैं, लड़के बड़े बड़े, वो उनको बाप के रूप में स्वीकार कर रहे होंगे? क्या पता। एक बेटी जब 9 महीना पे 8 महीना पे घर में था तब छोड़ के हमको चला गया था। हमारे उसके पीछे लड़की पैदा हुई है, बोलता हम नहीं रखेंगे अब। तो जो दूसरी स्त्री है, आप उसको नहीं बोला कि तुमने मेरा घर बिगाड़ दिया? वो हमको कहीं रखने नहीं चाहते घर पे, वो दिल्ली में लेके रहता है उसको, जनानी को। तो उस जनानी की छाती पे आप चढ़ती ना कि मेरे पति को क्यों कब्जा कर लिया? और बोलती तुझे कुछ नहीं बोला। मैंने कैसे कर दिया? मैंने मेरे बच्चों को लड़कियों को दे दो, कुछ शादी ब्याह करा दो मेरी लड़कियों। बोलता नहीं कराएंगे। 7 साल हो गया केस लड़ते, हमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा करना कि आप अपनी बेटियों के लिए, ए छोरा चुप रहो, आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और आपकी बेटियों का मैं भाई बन के यहाँ से अच्छे से ब्याह करा दूंगा। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आप बढ़िया ढूंढ लो लड़का, हम आपके बेटा बनकर सेवा कर देंगे। क्या क्या चल रहा है संसार में? क्यों इसको छोड़ के उसके संग भाग रहे हैं, उसको छोड़ के, यही चल रहा है संसार। गुरुजी, लड़का देख लेंगे तो हम शादी इधर करवा देंगे। हाँ, यही करा देंगे। दोनों जो बराबर हो गई हैं, जवान। लड़का देख लिया? देख लेना। चलो ठीक है, लड़का देख लेना फिर बताना। गजराज जी आ गए। गजराज, राधे राधे गुरुजी। आपकी गजगामनी कुछ कह रही हैं? जी, मैं गलत संगत में पड़ गया था, लेकिन मैंने कोशिश की है। पिछले 2 महीने पहले भी आया था मैं आपके पास। तो अब ना खेलना जुआ? ठीक है जी, आपने क्या, मैंने अब नहीं खेलूंगा। अच्छी बात है जुआ खेलना। जी, दुर्योधन का नाश हो गया जुआ के चक्कर में। जी, आप मुझे समझ में आ गई, मैं नहीं खेलूंगा। जुआ खेलने के चक्कर में दुर्योधन का क्या हुआ? बुरा हुआ जी, सर्वनाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? इसलिए जुआ ना खेलना। राधे ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी पत्नी आई है, वो मांस मछली खाती है, थोड़ा समझा दीजिए उनको। कहाँ पत्नी? कहाँ है पत्नी? बच्चों को भी खिलाती है। ले मैया। राधे राधे गुरुजी। तो मछली खाती हो? जी नहीं, अब छोड़ दिए हैं। कब से? 1 साल से। 1 साल से? जी। और बच्चों को भी खवाती हो? जी नहीं, अब सबके छोड़वा दिए हैं। मुर्गा भी खाती हो? जी नहीं, अब कुछ नहीं खाते हैं, पहले खाते थे। तो अब क्यों नहीं खाती हो? जी, आपको जब कथा सुनने लगे तो ज्ञान हो गया। अच्छा, अब ज्ञान आ गया। जी सही है, अब नहीं खाते हैं। तो अब तो नहीं खाती, अब काहे शिकायत कर रहे हो? क्यों गजोधर, बात कराओ। अब नहीं खाती है गुरुजी, साल भर से। अरे जब नहीं खाती तो शिकायत काहे कर रहे हो? समझा दीजिए, बच्चे को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, बच्चे को आशीर्वाद। ए बात करो, पत्नी की भी सुना बेटा, ए अधूरी बात ना सुनाया करो। हाँ जी, बहुत झगड़ा करते, समझा दीजिए। झगड़ा? किससे झगड़ा? नहीं गुरुजी, झगड़ा नहीं करते। अब लड्डू गोपाल के रखे हैं, सेवा करते हैं। बात कराओ इनसे, क्यों झगड़ा करते हैं? जी, वही घर में थोड़ा थोड़ा बात के लिए। अच्छा जी। तो आप तो नहीं झगड़ा करती हो? जी नहीं। क्या करते हैं ये? जी कुछ नहीं। राधे राधे। नहीं करते ना झगड़ा? आप झगड़ा नहीं करना। क्या नाम है इनका? राधे राधे गुरुजी। आपका नाम क्या है? बलराम। बलराम जी, अब झगड़ा नहीं करना। जी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं करोगे झगड़ा? माँ कसम। अब नहीं करना। पत्नी के साथ प्रेम से रहना। ठीक है। दारू तो नहीं पीते? नहीं। और गांजा? कुछ नहीं। और सिगरेट? सुरती खाते हैं। सुरती क्या होती है? तंबाकू? तंबाकू। तंबाकू जो सच्चाई है बोल रहे हैं। हाँ सही है, धीरे से छोड़ देना उसको भी। ठीक। सुरती गायब हो जाती है सुरती खाने वालों की। चलो वो देखो बगल में। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। हम प्रभु जी आज सुबह का फ्लाइट से हम वृंदावन आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। फ्लाइट से आए हो? हाँ। हमसे मिलने के लिए? हाँ। अच्छा, हाँ बताओ। हम कभी भी मतलब वृंदावन तो क्या कोई भी तीर्थ में हम नहीं गया,
सिवाय मायापुर के छोड़ के। हम थाईलैंड बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन हम बहुत काम करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेकिन हमको ना भक्ति नहीं आता था पहले। हम आप लोग से जुड़ के रात में हम वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता। वाइफ के पत्नी? हाँ। क्या? पत्नी को हम टाइम नहीं देता हूँ। रात में आके हम काम से, उसके बाद हम अपना मोबाइल चला के अभी कथा सुनता हूँ जी। हाँ, तो वाइफ चिढ़ जाती है कि आप सारा दिन काम करके आने के बाद में आप कथा में टाइम देती हो, हमको टाइम नहीं देती हो। घर में किसी के साथ में भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि नहीं, पर आपको बात करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, अच्छी बात है। पर कथा सुन के ये ना कि तुम अपनी पत्नी से बात करना छोड़ दो, बच्चों से बात करना छोड़ दो। अच्छे पति भी बनना है, अच्छा पिता भी बनना है, अच्छा बेटा भी बनना है। कथा यही तो सिखाती है कि अच्छे पति बनो, अच्छे। मेरा पिताजी यही मतलब 2025 में चला गया, उसके बाद मम्मी अकेली है। हम छोटा बेटा है घर में और भी एक लड़का है, लेकिन हम ही मैक्सिमम मम्मी को बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, माँ को नहीं छोड़ना। नहीं, और हम तो आपकी पत्नी को आप टाइम नहीं देते? नहीं। क्यों? हम बहुत बिजी रहते हैं। हम फिजियोथेरेपी करते हैं, सुबह से लेकर रात हो जाता है मेरा। ऐसा है ना, देखते देखते। देखो काम जरूरी है, हाँ, लेकिन काम से ज्यादा परिवार जरूरी है, क्योंकि काम परिवार की खुशी के लिए ही तो करते हैं आप लोग। हाँ। पैसा किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। परिवार, और परिवार को आप टाइम नहीं, इसलिए 2 घंटे कम काम करो। हाँ। 2 घंटे, हाँ, बोलो 2 घंटे, 2 घंटे कम काम करो। कम काम, वो 2 घंटा पूरा पत्नी और बच्चों को दो। गुरुजी मेरा अभी ब्याह हुआ, अभी तक मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन हाँ होगा। हाँ, हाँ। हम आगे की भी बात प्लानिंग करके दे रहे हैं आपको। सही है। होगा नहीं क्या? अब टाइम दोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब तुम टाइम दे नहीं रहे हो तो फिर लंबा खिंचेगा। वैसा बात नहीं है, हम टाइम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि हम जब भी टाइम देने के कोशिश करते हैं, मेरे पास में इतना ओवर काम प्रेशर आ जाते हैं। नहीं, काम जरूरी है, पैसे कमाओ। पैसा का बात नहीं है गुरुजी, हम पैसा लेते हैं, लेकिन मतलब समाज का ऐसा काम करता है, मतलब हम 10 पेशेंट देखते हैं तो 3 पेशेंट मेरा फ्री हो जाता है, ऐसे करते हैं हम। पर शादी कब हुई आपकी? मेरा शादी हुआ 2024 में। 24, 25, 26। हाँ, 1 साल तो मेरा पिताजी चला गया। कोई बात नहीं, अब पत्नी को टाइम दो, शादी करके लाए हो। माताजी भी आपका कथा वाणी सुनती है, वो भी मतलब बहुत प्रभावित है आपके यहाँ पे आने के लिए, लेकिन हम किसी को नहीं बताए। घर में पता भी नहीं। आई थिंक ये वीडियो फुटेज से उनको पता चलेगा कि हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अब आपकी माँ को ये भी पता चलेगा कि आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते। मेरा पत्नी यहीं पे है। अच्छा, पत्नी यहीं है? पकड़ के लेके आए हैं, टिकट बनाए हैं, तो हम चलो, आपकी पत्नी फिर भी खुश है, आप टाइम नहीं देते, बेचारी फिर भी खुश है। अच्छी है आपकी पत्नी। महाराज जी, हम टिकट जो बनाए हैं, हमको खुद को भी नहीं पता था कि हम वृंदावन आने वाले हैं और वृंदावन आएंगे। हम टिकट कटवाए हैं कि आप ही से मिलना है, हम आ गए सुबह से लेके, पता है वहां पे पड़ा हुआ था, अभी तक होटल भी नहीं गया, सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में जाके दर्शन करके आया, सिर्फ आप ही से मिलने के लिए। मेरा चप्पल भी चोरी हो गया सिर्फ आप ही से मिलने के लिए। राधे राधे गुरुजी, बहुत कृपा। खुश रहिए। बात कराओ इनकी पत्नी से। ठीक हैं आप? हाँ, एकदम ठीक है। पति अच्छे हैं आपके? हाँ, बहुत अच्छे, मन के बहुत अच्छे वो। सही है, खुश रहिए। थैंक यू। उनको बात कराओ, भैया को, बगल वाले को, फिर उनको उसको। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। आपके गांव से आए, मझौली लमकना से हम लोग। अच्छा, लमकना त्रिगड्ढा से हो? हाँ, लमकना त्रिगड्ढा से आपके दर्शन करने आए। बताओ। हमारी माता जी बहुत आपकी भक्त हैं, हम लोग चारों लोग आए हैं आपके दर्शन करने। बांके बिहारी जी सारे ठाकुरों के दर्शन करके, राधा रानी के दर्शन करके आपके दर्शन करने आए। गुरु खुश रहिए, आशीर्वाद आपका बना रहे। माताओं का भी दर्शन करना, प्रसादी ग्रहण करना। अब जो सवाल रह जाएं कल सवाल करेंगे, कल प्रश्नोत्तरी करेंगे, आगे की चर्चा कल। अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, सब लोग ऊपर चलो। राधे राधे।